दोस्तों हरसिंगार या जिसे हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं, यह बहुत ही शुभ पौधा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फूल छोटे छोटे सफेद कलर के होते हैं और डंठल ऑरेंज कलर की होती है। दोस्तों इसको बीजों से भी ग्रो किया जा सकता है, कटिंग भी लगाई जा सकती है और आप इसको नर्सरी से भी लाकर इसका पौधा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी से लेने जाते हैं तो कम से कम 100 से 150 रुपए का एक पौधा मिलता है। अगर लग गया तो अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश आपका पौधा नहीं लगा तो फिर आपको दोबारा लाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों हरसिंगार के पौधे को कैसे बीजों से ग्रो किया जाता है, इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स वगैरह लेनी है, कितनी नमी रखनी है और कटिंग कैसे लगानी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। और अगर पसंद आए तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों हरसिंगार का पौधा 15 से 20 फीट ऊंचा होता है, इसलिए अगर आपके घर के अंदर कच्ची जमीन है जहां पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो तो आप इसको जमीन में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तब इसकी जड़ें फैलेंगी ठीक तरीके से और आपका पौधा पूरी लंबाई तक बढ़ पाएगा और फिर इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन अगर आपके घर के अंदर कच्ची जमीन नहीं है तो आप इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़े गमले का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि पौधा बड़ा होता है तो फिर इसके लिए बड़े गमले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है तो अंदर जड़ें भी ज्यादा दूर तक फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तभी पौधे की ग्रोथ होती है, नहीं तो फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर इसको आपको गमले में लगाना है तो ऐसा गमला लें कम से कम 15 से 20 किलो मिट्टी आती हो। दोस्तों एक बार अगर ये लगा दिया जाता है तो पौधा सालों साल तक चलता रहता है अगर ठीक से इसकी देखभाल की जाती है और फ्लावरिंग भी ठीक तरीके से करता है। दोस्तों वैसे तो हरसिंगार के बीजों को ग्रो करने का सबसे सही समय बसंत ऋतु होता है, लेकिन अगर उस समय में आपने ग्रो नहीं किया है तो इस समय भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में भी अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है और फिर इसमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है बरसात के सीजन में। बीजों से ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको सही बीज चुनना होगा। जो बीज आपने चुना है यह निश्चित करें कि वह बीज सड़ा गला नहीं है, पूरी तरह से परिपक्व है, कच्चा नहीं टूटा था। इस सब बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पके हुए बीज होते हैं वही बीज अंकुरित होते हैं, फिर वही पौधे बनते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये बड़ा पौधा है, मैंने जमीन में लगाया हुआ है तो इसमें बहुत ही सारी फ्लावरिंग होती है। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरी गली महक उठती है और जब फूल खिलकर झड़ जाते हैं तब उसमें बीज आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू में जो बीज आते हैं हरे कलर के होते हैं, वो कच्चे होते हैं, उन बीजों से पौधे नहीं बनाए जा सकते हैं। बीज ऐसे ही पेड़ में पड़े रहते हैं काफी दिनों तक। आप देख पा रहे हैं कभी भी मेरे पेड़ में इसमें बीज पड़े हुए हैं तो वही बीज पक जाते हैं। जब ये बीज झड़ते हैं तो फिर यही बीज ग्रो करते हैं, यही में अंकुरण होता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। इन बीजों को मैंने लगाया नहीं था, ये अपने आप ही निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पौधा है इसी से नीचे बहुत सारे बीज झड़े हुए थे। तो जब बारिश हुई और नमी मिली तो मिट्टी में जाकर इनमें अंकुरण हुआ और फिर इनमें पौधे उग गए। अभी भी बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, कुछ पौधे इसमें और उग सकते हैं, लेकिन ठीक तरीके से उगाने के लिए हमें थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। इसके लिए अगर आपको जमीन में लगाना है तो भी कम से कम 2 सेंटीमीटर के अंदर गहराई में इस बीज को डालना पड़ता है, ऊपर से फिर मिट्टी डाल लेना पड़ता है। पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, जमीन में अगर आप लगा रहे हैं पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और फिर उसमें ये बीज आप लगा दीजिए। आप चाहें तो लगाते समय इस मिट्टी में जब आप गुड़ाई करते हैं तो थोड़ी सी कंपोस्ट खाद भी मिला सकते हैं, इससे आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। दोस्तों अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो आप छोटे गमले में पहले ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको फिर बड़े गमले में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसलिए आप चाहें तो पहले ही बड़ा गमला लें। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब गमला बड़ा होता है तो इसमें ड्रेनेज होल भी कम से कम 3-4 होने चाहिए, जिससे जल निकासी अच्छी तरीके से हो सके। अब फटाफट बात कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स की। इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए? दोस्तों इसके लिए 50% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसमें 30% रेत मिलाएं। रेत इसलिए मिलाना है
ताकि मिट्टी जल निकासी वाली हो सके। इसके मोटे कण जो रेत होते हैं, मोटी वाली रेत लेना है, तो जो मोटे कण इसके होते हैं, इससे मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है। जब मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है तो फिर आराम से जल निकासी होती रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच पाता है। इसलिए हमेशा किसी भी पौधे को लगाना हो तो आपको जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी ही लेनी चाहिए और 20% इसमें मिला दीजिए गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप कंपोस्ट खाद भी मंगा कर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी ही खाद डालना है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। मिट्टी में एक चीज और मिलाना आवश्यक होगा, वह है नीम खली, क्योंकि नीम खली आप इसमें डालते हैं तो फिर इसमें फंगस वगैरह लगने का डर नहीं होता है, अन्यथा फंगस लगने का भी डर होता है। ये फंगीसाइड बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप नीम की खली नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं है आपके पास, तो आपकी नीम की सूखी हुई पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसमें करती हूँ क्योंकि नीम की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, ये फंगीसाइड का भी काम करती हैं और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का भी काम करती हैं। इसको मिट्टी में मिलाने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधों में किसी तरीके की रोग बीमारी नहीं लगने पाती है, इसलिए इसको जरूर मिलाएं। अब आपकी पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई। अब पॉटिंग मिक्स को आप गमले में भरें और इसके ऊपर से बीज लगाएं। एक गमले में आप 4-5 बीज लगा सकते हैं, लेकिन जब पौधा निकल जाए, कम से कम 5 से 6 पत्तियां इसमें हो जाएं, तब इनमें से पौधे निकाल कर आप दूसरे गमले में लगा दें, जमीन में लगा दें, कहीं भी लगा दें। एक गमले में तब सिर्फ एक ही पौधा रहना चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ ठीक तरीके से होगी। अगर एक गमले में आप कई पौधे लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई में डालें, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें और ऐसी जगह पर रखें जहां छन छन कर धूप आती हो, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। और नमी का बराबर ध्यान रखें, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए कि आप इसमें बहुत सारा पानी भर दें। अगर बहुत सारा पानी आप भर देंगे तो बीज सड़ जाएंगे, फिर बीज ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल नमी होना चाहिए और जल भराव नहीं होना चाहिए। पानी का छींटा आप मारते रहें, मिट्टी की नमी चेक करते रहें, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप बीज लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पौधा तैयार होगा। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी कि कम से कम 8-10 इंच का हो जाए, तब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं और तब ये बढ़िया से चलेगा, क्योंकि इसके पौधे के लिए कम से कम 6-7 घंटे की धूप आवश्यक होती है। जब ये पौधा धूप पाता है तभी ठीक तरीके से ग्रोथ भी कर पाता है और तभी इसमें ठीक तरीके से फ्लावरिंग भी होती है। अब बात कर लेते हैं कि कटिंग से कैसे इसको ग्रो किया जाता है। दोस्तों, कटिंग से भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको ऐसी कटिंग लेनी है जो कि बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपको इसके लिए बीज की कटिंग लेनी चाहिए। जब बीज की कटिंग आप लेंगे तो ये पौधा ठीक तरीके से लगेगा, क्योंकि जब हार्ड कटिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत सूखी होगी, तो वो जब तक इसमें जड़ें निकलेंगी उससे पहले ही वह कटिंग आपकी सूख जाएगी, फिर जड़ें नहीं निकल पाएंगी। और जब ये बहुत नरम कटिंग होगी तब भी बहुत ही जल्दी इसमें से नमी सूख जाएगी, ये कटिंग सूख जाएगी, फिर जड़ें नहीं निकल पाएंगी। इसलिए आपको बीज की कटिंग लेनी है। जब बीज की कटिंग लेंगे जो थोड़ी ब्राउन हो जाती है, एकदम हरी कटिंग नहीं लेनी है, तो वही कटिंग आपको लेनी है और इसको हल्का सा छील देना है। छीलने के बाद फिर इसमें आपको एलोवेरा जेल लगाना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाना है। ऐसे अगर आप लगा देंगे तो फिर आपका पौधा लगेगा, क्योंकि ये सब इसलिए लगाना रहता है, ये जो एलोवेरा जेल होता है ये रूट हार्मोन का काम करता है, इससे जड़ें जल्दी निकलती हैं। और हल्दी अगर आप लगाते हैं तो फिर ये एंटीबैक्टीरियल है, तो कोई फंगस वगैरह जड़ों में नहीं लग पाता है, यानी कि कटिंग में नहीं लग पाता है, तो आपकी कटिंग ठीक तरीके से ग्रो हो जाती है। इसमें भी इसी बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए और जब तक कटिंग में पत्तियां ना निकल आए तब तक इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सिर्फ आप इसको सेमी शैडो में रखें जहां किसी पौधे की छाया आती हो, छन छन कर धूप आती हो। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग भी लग जाएगी। और अगर आपको पौधा ले आकर लगाना है तो पौधे को भी जैसे मैंने अभी बताया पॉटिंग मिक्स, ऐसी ही पॉटिंग मिक्स बनानी है और फिर पौधे को इसी में लगाना है
और तब तक इसको बहुत डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है जब तक ये जड़ ना पकड़ ले। जब ये जड़ पकड़ ले तभी आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। नमी का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। पौधे के लिए भी यही बात है। और जब पौधा बड़ा हो जाए तो समय समय पर इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए और 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद अवश्य डालें, क्योंकि बड़े पौधे होते हैं, इनको खिलाने पिलाने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगस्त के लास्ट से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर या जनवरी तक भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।